So good morning everyone. I hope everyone is well and welcome back to the channel. आज का व्लॉग है हमारा ट्रेन का जो कि है कोलकाता टू दिल्ली और इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 6:30। ये देखिए सूरज देवता प्रकट हो गए हैं सामने। व्लॉग है ट्रेन जर्नी। तो चलिए स्टेशन जाते हैं और शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, 1:10 पे हो चुकी है ट्रेन डिपार्ट शालदा से। और इस वक्त हम शालदा से डिपार्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेशन पड़ेगा बर्धमान जो कि 2 बजे के आसपास आएगा। तो वेट करते हैं। जो कि है संपर्क क्रांति जो कि शालदा से चलती है आनंद विहार स्टेशन से, और 1:10 पे निकली है और सुबह 8:40 पे आनंद विहार पहुँचाएगी। तो
जो इसके अलग अलग किराया है। और काफ़ी अच्छी ट्रेन है ये, मतलब आम लोगों की राजधानी कह सकते हैं आप इसको। तो बेसिकली यही है आज का वीडियो जो कि अभी आप देख रहे हैं। गाड़ी का पहला हॉल्ट जो कि है वर्धमान का, और इस वक्त गाड़ी वर्धमान पहुंची है। 3 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, और वर्धमान जंक्शन पे गाड़ी खड़ी हुई है और इस वक्त 3 मिनट बाद ही गाड़ी यहाँ से चलेगी। ये पहला हॉल्ट है गाड़ी का जो कि कोलकाता में ही पड़ता है। अभी तो पहला ही स्टॉप है, अभी आगे काफ़ी लंबा ट्रैवल है, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो बने रहिए वीडियो पे, और वीडियो को पूरा देखना है यार। वीडियो पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा कि जर्नी है क्या इस वक्त ट्रेन में आफ्टर लॉकडाउन। चलिए अब चलते हैं गाड़ी में वापस, और चलिए।
इस वक्त बाहर बारिश का मौसम हो रहा है और बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। तो आपको मैं व्यू दिखाता हूँ, आप एक बार व्यू देखिए और समझिए इतना कितना अच्छा लग रहा है ट्रैवलिंग करते हुए। बारिश हो रही है, बारिश का मौसम भी हो रहा है। हॉल्ट आया है अभी ट्रेन का और अब इस वक्त हैं हम दुर्गापुर में। और दुर्गापुर है सेकंड हॉल्ट। और यहाँ पे इस ट्रेन का जो है 2 मिनट का हॉल्ट है, ज़्यादा नहीं है। तो अब दुर्गापुर से यहाँ से डिपार्ट करेगी और नेक्स्ट स्टेशन होगा जो यहाँ से वो आई थिंक होगा आसनसोल। आसनसोल के बाद धनबाद। तो मैं वो कवर करूँगा, वो आपको दिखाऊँगा। तो दुर्गापुर भी वेस्ट बंगाल में ही आता है और ये वेस्ट बंगाल के अंडर ही पड़ता है। यहाँ से हो गया है सिग्नल डिपार्ट का, ग्रीन लाइट। तो अब लेते हैं दुर्गापुर से डिपार्चर। तो चलिए चलते हैं ट्रेन में। चलिए चलिए चलिए।
ट्रेन आई है आसनसोल, जो कि सेकंड स्टेशन है था, मतलब अभी इसके बाद जो था वो था स्टेशन नंबर इसके। तो अभी हमारी ट्रेन आई है आसनसोल। आसनसोल जो कि लास्ट स्टेशन है कोलकाता में, और कोलकाता के अंदर ही है ये। इसके बाद जो आएगा वो आएगा धनबाद। तो धनबाद भी मैं आपको कवर करूँगा। धनबाद पड़ेगा झारखंड में, और जो कि धनबाद का ही एक मेन स्टेशन है, जो कि जो शूटिंग हुई थी काला पत्थर में है, अमिताभ वगैरह और शशि कपूर वो वहीं हुई थी। तो ये है धनबाद स्टेशन। आसनसोल पे इसका 2 मिनट का हॉल्ट है। ये ज़्यादा देर नहीं रुकती आसनसोल पे, सिर्फ 2 मिनट ही रुकेगी। उसके बाद फिर से चल पड़ेगी टूवर्ड्स दिल्ली। तो यहाँ बारिश हुई है काफ़ी, इसलिए थोड़ा आपको दिख रहा है। मौसम भी अच्छा है वैसे ट्रैवलिंग के हिसाब से। संपर्क क्रांति जो वेस्ट बंगाल से चलती है शालदा स्टेशन से, इसके अराउंड लिमिटेड स्टेशन होते हैं, लिमिटेड स्टेशन से ही चलती है, जिसमें ये रुक रही है लिमिटेड स्टेशन ही है अभी तक। तो अभी तक आपने देखा कि जो है हमने पार किया दुर्गापुर, बर्धमान, फिर आसनसोल पार किया है। तो अभी ज़्यादा देर तो नहीं हुई है, अराउंड अभी ये 3:30 समथिंग हो रहे हैं। तो 3:30 तक ये आसनसोल पहुँच गई है। स्पीड सही है गाड़ी की। आसनसोल से हो रही है डिपार्चर, और ये है डिपार्चर आसनसोल से। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ।
पहुंच चुके हैं धनबाद। धनबाद जो कि कोल इंडस्ट्रीज़ का जो सबसे बड़ा है इंडिया में हब, और अब यहाँ ट्रेन अगले स्टॉप होगा गया, जो कि रात को तकरीबन 8 बजे के आसपास पहुँचेगी और धनबाद से स्ट्रेट सीधा गया पहुँचेगी और गया के बाद जाएगी कानपुर। आई थिंक पंडित दीनदयाल, कानपुर से पहले पंडित दीनदयाल जाएगी, बट मैं आपको गया ज़रूर दिखाऊंगा। गया भी बिल्कुल कवर करेंगे हम इस वीडियो में। अगर आप देखें मोटा मोटा है तो वेदर बहुत सही है ट्रैवलिंग का, बट अगर धनबाद को किसी ने देखा हो तो वो बताए किस लिए फ़ेमस है। मेरे को जहाँ तक पता है ब्रदरहुड के लिए फेमस है ये, और दूसरा कोल के लिए। उसके अलावा किसी को हो तो मेरे को बताना कमेंट करके कि धनबाद और किस चीज़ के लिए फ़ेमस है। ओके, मेरे जो पहले के ब्लॉग देखे होंगे उस पर भी मैंने शियालदह राजधानी, हावड़ा राजधानी सब में धनबाद को कवर किया है। और धनबाद जो है स्टेशन मैंने, अगर आपने नहीं देखी वो वाली वीडियो तो देख लीजिएगा। धनबाद अब काफ़ी रेनोवेट हो गया है उससे और तब से और अब तक। तो बहरहाल इस बार मेरी AC कोच नहीं है, मेरा इस बार जो स्लीपर कोच है जो नॉर्मल होता है, विदाउट AC है। तो मैंने शायद वीडियो के शुरू में नहीं बताया, बट मैं अब बता रहा हूँ। ये रहा मेरा कोच S5, तो ये रहा। तो चलिए अब डिपार्चर होता है, तो डिपार्चर का भी दिखाता हूँ आपको।
स्टेशन के पास हैं, जो है क्या नाम है स्टेशन का, चौबे। चौबे के पास ट्रेन खड़ी हुई है काफ़ी देर से। आई डोंट नो वाई, रीज़न क्या है, और चौबे के पास थोड़ी देर से हो गई है ट्रेन खड़े हुए। बहरहाल ठीक ठाक है अभी तक यात्रा। ये ऐसे ही फर्स्ट स्टॉप है अभी तक, जब से ट्रेन शियालदह से ट्रैवल की है। मूव की है चौबे से, अब चली है चौबे से चालू हो गई है। पता नहीं चैन पुल तो हुई नहीं है अपने आप की, शायद टेक्निकल रीज़न की वजह से स्टॉप है। अभी हुआ है टी वक्त, और टी का टाइम 6 बज रहे हैं, और चाय आई है IRCTC कैटरिंग पेंट्री कार से। देखते हैं कैसा टेस्ट इसका चाय का। बुरा नहीं है, ठीक ठाक है, बट मेरी तरह अगर आप घर की चाय एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो घर से लाना चाहिए, ये घर जैसी नहीं है। तो इस वक्त बज रहे हैं 7:47 और हमारी ट्रेन आ गई है गया। 8 बजे का टाइम था, 15 मिनट पहले आ गई है, मतलब बिफोर द टाइम है, और उतना ही टाइम और ये लगाएगी अभी चलने में, तो अभी काफ़ी टाइम है। तो स्पीड आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छी चल रही थी ट्रेन उस दौरान। जब धनबाद से ये डिपार्चर हुआ तो उसके बाद से काफ़ी अच्छा इसका रन बहुत अच्छा था। 130 अराउंड इसने किलोमीटर पर आवर मारे है, काफ़ी अच्छी स्पीड थी। खड़ी लैंग्वेज में बोलूँ तो बहुत तगड़ी स्पीड, तगड़ा मार है, बट अच्छा है। एंड फाइनली अब हम पहुंच गए हैं गया। तो गया के बाद हमारा नेक्स्ट है मुग़ल सराय, जो कि अब है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ओके, तो वो मैं कोशिश करूँगा कवर, कानपुर में स्किप करूँगा यार, बट हो सका तो दिखाऊँगा।
कानपुर में इसलिए करूँगा, कानपुर में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ पहले भी अपने पिछले व्लॉग्स में, बट कोशिश करूँगा आपको दिखाऊँ। बट गया ज़रूर दिखाऊँगा। गया अराउंड 11:30 के आसपास का टाइम है, 11:30 के आसपास का टाइम है। तो ये चलिए, तो अब देखते हैं इसका। अब यहाँ से डिपार्चर होने वाली है, तो डिपार्चर देखते हैं इसका, देखते हैं डिपार्चर इसका। इस वक्त मैं लेने जा रहा हूँ चिप्स, क्योंकि मैडम ने बताया है कि उनको चिप्स लेने हैं, तो चिप्स लेने जा रहा हूँ यार। क्योंकि अब चिप्स एक्चुअली जो मेरा जहाँ स्टेशन पे आए तो चिप्स वाले की दुकान थोड़ी दूर थी, तो दौड़ के जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, दौड़ना ही पड़ेगा, वो ऑर्डर है होम मिनिस्टर। तो चलिए चिप्स लेके आते हैं। भैया वो दाल मूंग कितने का है? 20 का है। ये कितने वाला भैया? बड़ा महंगा मिल रहा है यार। 20 वाला पैकेट। चलिए मैंने चिप्स ले लिए हैं, ये रहे चिप्स। तो अब चिप्स लेके चलते हैं वापस, और अपने टाइम हो गया ट्रेन का। अगर बाई चांस आपसे छूट जाए तो आप किसी भी बोगी में एंटर कर दीजिए, उसके बाद इंटर होता है, मतलब चेंज होता है, तो आप जाके जा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टेशन पर फंस जाएँ तो। बहरहाल अभी जो स्टेशन में इस वक्त का जो नज़ारा है वो यही है कि ट्रेन अभी फ़िलहाल रुक गई है मेरी। मुझे किसी और बोगी में चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने में ही चढ़ना है। दिखा रहा हूँ यार। रात के 10:30 और अभी हमारी ट्रेन पहुंची है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कि मुगल सराय था पहले, अब है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और बारिश हो रही है यहाँ पर काफ़ी तेज़। तो बहरहाल तो अभी राइट टाइम है ट्रेन, कोई अभी ऐसी वाली बात नहीं है। माज़ा कितने की भाई? माज़ा हाँ एक देना। ब्लॉग के लिए डरो मत ब्लॉग के लिए, आपके लिए नहीं है कुछ। लिए माज़ा एक अभी पीने के लिए, तो फ़िलहाल माज़ा पियेंगे, अभी और कोई ऑप्शन नहीं है फ़िलहाल। तो अब कानपुर से डिपार्चर होगी, मैं आपको डिपार्चर दिखाऊंगा। फ़िलहाल तो ये आंटी मुझे बोलने नहीं दे रही है, बार बार अपनी अनाउंसमेंट करके, खैर इनका भी काम है। तो मैं आप डिपार्चर दिखाता हूँ। इस वक्त कानपुर से डिपार्चर हो रहा है, तो पीक टाइम पे चल रही है ट्रेन एग्जैक्टली। तो अभी तक तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।